हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि एक सूची दीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि अभी तक हम करोड़ों का मुआवजा बांट चुके हैं, किसको आपने मुआवजा बांटा है? और बाकी लोगों को जब आप बांटेंगे तो किसको किस हिसाब से कितना मुआवजा बांटेंगे, वो सूची दीजिए। इसमें कोई अनरीजनेबल डिमांड है क्या हमारी? लेकिन वो सूची देने में भी प्रशासन को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? इसका मतलब है कि या तो बीच के अफसर जो हैं वो पैसे को गोलमाल कर रहे हैं, इस छुपम छुपाई लिपापोती का गेम हो रहा है। सकते हैं, हमारे तो हाथ से बेघर हो गए ना, हमारे बच्चे उनको कैसे पालेंगे और क्या कमा के खिलाएंगे हम। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। हाँ, अभी कहाँ पे हैं वो अभी दूसरे के भरोसा में छोड़ा हूँ, क्या मालूम भूखे प्यासे रहते हूँ। हाँ। और अंदर जब पहला धमाका हुआ ना, जब हम बाहर निकला, मेरे साथ में मेरा बच्चे भी था, चले गए, हमारा सामान वगैरह सब वहाँ पे रूम में रहता था ना, वो भी कोई निकाल लिया। हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पति तो हमारे साथ में रहे नहीं, हमेशा वो बाहर ही बाहर रहे। मैं मेरा माँ बाप उनका साथ में काम करने के लिए आया। मतलब अकेला बेसहारा ही है। हाँ, मैं बेसहारा जैसा हूँ, माँ बाप उनका सहारा में भी नहीं है ना, कोई का सहारा में नहीं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में अभी 6 तारीख को ब्लास्टिंग हुई थी, क्योंकि इन्हें न्याय नहीं मिल पाया। इसी न्याय के लिए आप देख सकते हैं न्याय पीड़ितों ने न्याय की मांग करने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल को आज 8वां दिन हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो हड़ताल बैठे हुए हैं, इन्हें नगर पालिका की ओर से भोजन तक नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखिए पीड़ित परिवार है, पीड़ितों को भोजन तक नहीं दिया जा रहा है। हाँ, देखिए, अभी यहाँ पर 8 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। ये तो 8 दिन का भूख हड़ताल है। इस ब्लास्ट का आज 22वां दिन, पहले दिन से आज 22-23 दिन, 25 दिन से हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जो ब्लास्ट से जो पीड़ित हुए उनको न्याय मिलना चाहिए। जब हमने सामान्य तरीके से हमारी कोशिशें की तो सरकार ने नज़रअंदाज किया। तो जब हमें ये लगा कि सरकार हम लोगों को, पीड़ितों को, इनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही, तो एक रास्ता, जो सबसे बड़ा रास्ता होता है, वो गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल, हमारी बहन अवनी बंसल जी और तमाम लोगों ने, परेश भाई, सब लोगों ने मिलके भूख हड़ताल की। इसलिए भूख हड़ताल की ज़रूरत पड़ी कि आज हमारे बीच में नयन नामदेव जी है। ये इनके घर चेहरा निकाल, ये दोनों भाई हैं। ये आपके साथ कब हुआ? ये 5-6 साल पहले, 5-6 साल पहले इनकी बहन चली गई। उसी ब्लास्ट में इनकी बहन चली गई। हाँ। इनकी हालत आप देख लीजिए। इनको आज तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई सहायता राशि नहीं मिली है। 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक आपको? ये इनकी आज की मजबूरी ये है कि इनको अपना जीवन निर्वाह करने का लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा। तो जो हम लोगों का ये धैर्य है, जो हम लोग बार बार जो प्रशासन से बात कर रहे हैं कि आप वो लिस्ट दे दीजिए, वो आंकड़े दे दीजिए जिनमें जितने पीड़ित हैं उनको क्या क्या लाभ देना है, कोई छूट तो नहीं रहा। ये जो धरना चल रहा है वो इस तरह से कोई व्यक्ति ना छूट जाए, उसके लिए ये धरना चल रहा। दूसरा, मैं अवनी बहन भी बड़ी चिंतित है इनसे, जब से मिली है तब से। अब ये है कि इनके लिए, इनके जीवन के यापन के लिए क्या करना, क्योंकि ये तो प्रशासन की गलती से हुआ। अब 6-6, 7-7 साल में न्याय नहीं मिला, तो आगे इनको कब न्याय मिले? ये इनके हाथ जले हैं, पूरा शरीर जला है। इनका ये छोटे भाई है, ये भी पूरी तरीके से जल गए। इसमें कितने व्यक्ति मरे होंगे? शासन तो 13 की बोल रहा है, अभी तक 13 की लिस्ट जारी हुई है अभी तो। देखिए, यहाँ का प्रशासन अगर सीरियस होता तो ये घटना ही नहीं घटती। देखिए, मैं इसमें विधानसभा को कोट करूंगा। नहीं, मेरा प्रश्न हाँ, है, मैं आपको इसका नहीं, ये तो दुर्भाग्य, इनकी मानवीयता मर गई है। ये जो लोग हैं, इनको अभी मानवीय ट्रेनिंग के लिए, जो मानवीय ट्रेनिंग होती है ना, उस पर भेजने की इन लोगों को ज़रूरत है। ये मानसिक रूप से थोड़े से अलग हो चुके हैं ये लोग, जो अधिकारी है। अगर इनमें मानवीयता और मानसिक संतुलन सही होता तो यहाँ 8 दिन भूख हड़ताल की जरूरत नहीं होती। एक महिला, एक लड़की हरदा की, एक बेटी जो 8 दिन से कुछ भी नहीं खा रही है, पर मिलने का, उन लोगों को समाधान करने का, मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर पाप है। आपने पूछा कितने लोग मरे? हमारे हरदा के जो विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में कोट किया है कि 200 से ज़्यादा मृत्यु हुई है उसमें। तो वाकई में उन्होंने किया है, सदन में के पटल पर रखा हुआ है। तो जब वहाँ पर रखा गया है तो उसके बाद में यहाँ पर जांच क्यों नहीं हुई? उस दिन रात में हम लोग 2 बजे रात को 2 बजे तक धरना दिया, पुलिस प्रशासन से लड़ाइयाँ हुई। बात यही थी कि यहाँ का जो
जो मलबा है उसका टेस्ट हो, उसमें पता किया जाए। सरकार कुछ करने को तैयार नहीं हो रही है। कुल मिलाकर जो हेराफेरी, अगर ये आंदोलन पे नहीं बैठती, ये सब लोग भूख हड़ताल नहीं करते, ये दबाव नहीं होता, तो ये मान लीजिए जिस तरीके से नयन भाई के साथ हुआ है, इसी तरीके से पूरे हरदा जो ब्लास्ट के पीड़ित है उनके साथ भी इसी तरह। ये किस स्थिति में आप देख लीजिए, आपके सामने है, पूरा चेहरा जला है, हाथ जला है। ये देखिए, आप ये हाथ देखिए, ये हाथ देखिए, ये पूरे जले हैं। आज तक इनको न्याय नहीं मिला, तो बाकी को न्याय कैसे मिलेगा? एक बहन की आंख में आंसू देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहन है, हरदा की बेटी, इनके आंख में आंसू है, और अपने लिए नहीं है, इनके लिए है। इनके आंसू पोंछने के लिए इनके आंख में आंसू है। आज सबसे बड़ी बात है। बहन जी, क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये फोटो है, ये बच्चा आज 18 साल का है, नयन नामदेव। लेकिन इसके साथ जब ब्लास्ट हुआ तो ये 5 या 6 साल पहले हुआ, लगभग हो सकता है 2015-16 की घटना है ये। इसी फैक्ट्री में 3 बार पहले ब्लास्ट हो चुका है। इसका मतलब ये हाँ, 5वीं बार है। 5वीं बार ब्लास्ट है। तो ये बताइए कि ये बच्चा जब ब्लास्ट हुआ, ये फ़ोटो से, इसके आधार कार्ड से समझ में आ रहा है कि ये बच्चा उस समय अंडर 18 था। 18 साल से कम बच्चा यदि फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसके साथ इतना ज़्यादा चोट आया है, और राजेश अग्रवाल के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वो हर बार कोर्ट से छूटता गया, उसको आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ा। तो आज जो बार बार हमसे प्रशासन कह रहा है कि आप तो भूख हड़ताल पे से उठ जाइए, आपकी सारी मांगों को पूरा कर देंगे, हम कैसे आश्वासन करें? राजेश अग्रवाल, कुछ लिखित मिला कुछ? हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि एक सूची दीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि अभी तक हम करोड़ों का मुआवजा बांट चुके हैं, किसको आपने मुआवजा बांटा है, और बाकी लोगों को जब आप बांटेंगे तो किसको किस हिसाब से कितना मुआवजा बांटेंगे, वो सूची दीजिए। इसमें कोई अनरीजनेबल डिमांड है क्या हमारी? लेकिन वो सूची देने में भी प्रशासन को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? इसका मतलब है कि या तो बीच के अफसर जो हैं वो पैसे को गोलमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे सामने सूची नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि जो एसपी हैं वो राजेश अग्रवाल पे लेबर लॉ की धाराएं क्यों नहीं लगा रहे हैं? जब भी जग जाहिर हो गया है कि उस फैक्ट्री में बहुत सारे छोटे बच्चे काम करते थे, हमारे सामने ये जीता जाता प्रूफ है। उसके बाद भी कब की बात है ये? ये ब्लास्ट में था, ये रिपोर्ट है अभी हाँ, अभी के ब्लास्ट में। एक 12 साल की लड़की थी, एक मेरी 15 साल की। तो देखिए, अलग अलग लोग आके यहाँ पे कह रहे हैं। अब हमारा धरने पे बैठने का मतलब ये है कि सरकार ने ना तो वो भी लिस्ट जारी नहीं करी है कि कितने लोग घायल हैं इस ब्लास्ट में, कितने लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में हैं, कितने लोग जो हैं उनको माइनर इंजरी आई है। वो आंकड़े सारे सरकार के पास हैं, प्रशासन के पास हैं, वो आंकड़े क्यों नहीं दे रही है? क्या छुपाई लिपापोती का गेम हो रहा है? और दूसरी बात ये कि राजेश अग्रवाल को लगातार राजनीतिक संरक्षण क्यों मिल रहा है? मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। राजेश अग्रवाल पे मुख्यमंत्री साहब मोहन यादव जी ने कहा कि हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, बड़ा आश्वासन। लेकिन जब धाराएं लगाने की बात आई तो जो धाराएं राजेश अग्रवाल पे लगी हैं उसमें मैक्सिमम 2 या 3 साल का पनिशमेंट है। यदि एक व्यक्ति किसी एक को मारता है तो उसके ऊपर 302 धारा लगती है, जिसमें बहुत लंबा पनिशमेंट होता है। जहाँ इतने सारे लोगों की जान चली गई, वहाँ पे ऐसी धाराएं लगा रहे हैं जहाँ पे 2 या 3 साल है। यदि उनको तकलीफ हो ये समझने के लिए एसपी साहब को कि इसमें क्या क्या धाराएं लगनी चाहिए, तो सर हमसे बैठ के बात कर लीजिए, यहाँ आ जाइए, हम आपको सूची दे देते हैं कि राजेश अग्रवाल के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए। ये सारे केस आपके सामने हैं। 6 साल बाद भी इनको कोई न्याय नहीं मिला, तो जो लोग अभी पीड़ित हैं क्या उनको न्याय मिल जाएगा? तो यदि प्रशासन और शासन वाकई में राजेश अग्रवाल के खिलाफ में एक्शन लेना चाहता है तो हमारा मानना है कि आश्वासन मत दीजिए, कागज दिखाइए। दूसरा प्रश्न ये है, आप 302 की बोल रहे हैं। 302 की मांग एक ने की थी, जो आशीष राजपूत के पिताजी ने की थी। उनको फोन पे एसपी साहब ने बोला था कि आप बदलोगे नहीं, कसम खा के बताओ, लेकिन उन्होंने फिर भी वो 302 नहीं लगाया। उन्होंने 302 तो एक धारा है। हम वकील एसपी साहब ने बोला था। हम वकील हैं, हम तो आपको एक पूरी लंबी लिस्ट देंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या क्या धाराएं होती है। देखिए, ये आम लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता, इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ जाते हैं, हार जाते हैं, और इसलिए राजेश अग्रवाल हर बार हाईकोर्ट से बरी हो जाता है। इस बार भी वो हाईकोर्ट जाके जो है वो जमानत भी ले आएगा, स्टे भी ले आएगा। जो सरकार कह रही है कि उसकी सारी ज़मीन को कुर्की किया जाएगा, नीलामी होगी।
आपको लगता है कि सरकार के लिए इतना आसानी है? जिस ज़मीन पे इतने लोग मरे हों वो आसानी से कोई खरीद लेगा? और क्या राजेश अग्रवाल कोर्ट जाके स्टे आसानी से नहीं लेकर आ सकता? तो शासन प्रशासन लगातार ये सारे आश्वासन दे रही है, लेकिन वाकई में काम करना चाहती तो कागज़ दिखाए ना। हरदा में नए एसपी साहब आए, उनका तो कोई लेना देना नहीं था इस ब्लास्ट से। वो बताए ना कि हमने क्या क्या धारा है, और उनको नहीं पता क्या क्या धारा है, तो हम बता देते क्या क्या धारा लगनी चाहिए। जो मुआवजा दिया प्राकृतिक आपदा में दिया, उसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, प्राकृतिक आपदा था, ये थी ये प्राकृतिक आपदा का मामला समझिए। एनजीटी ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया 6 तारीख को। उन्होंने कहा कि इमीडिएट रिलीफ, इन लोगों को जो तात्कालिक एकदम तुरंत पैसा मिलना चाहिए वो बताया। जिनके घर पूरे क्षतिग्रस्त हो गए उनको 5 लाख आज मिलना चाहिए, ठीक है। वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं है। मेरा यदि 2000 स्क्वायर फीट का घर है और 2 मंजिला मकान है, तो निर्माण लागत के हिसाब से, बाजार मूल्य के हिसाब से मुझे 25 लाख मिलना चाहिए, लेकिन वो सब करने में टाइम लगेगा। तो अभी पैसा 5 लाख दीजिए। अब प्रशासन शासन की चाल देखिए, उन्होंने अभी क्या करा, 1.25 दे दिया और 5 लाख की लड़ाई बता दी कि 5 लाख देंगे, लेकिन ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बन रहे हैं। एनजीटी का ऑर्डर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का नहीं है, एनजीटी का ऑर्डर इमीडिएट रिलीफ का है। दूसरी बात, जब राजेश अग्रवाल कोर्ट के सामने जाएगा वो ये कहेगा कि शासन प्रशासन ने तो प्राकृतिक आपदा मान लिया है, तो ये प्राकृतिक आपदा थी, वो बरी हो जाएगा। वही तो लोग प्रश्न वही तो उठ रहा है, लोग वही तो बोल रहे हैं। तो ये शासन प्रशासन का लगातार राजेश अग्रवाल को बचाने का पूरा कल कमल पटेल साहब ने लोगों को, बच्चियों को जाके, राशिदा बी को जाके 15-15 लाख के चेक दिए। हम लगातार इस मन से कह रहे हैं कि भाजपा वाला हो या कांग्रेस वाला हो या कोई भी वाला हो, यहाँ पर आइए। यदि कमल पटेल जो है, सर्व समाज मंच का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कर्णी सेना भी है, यहाँ राजपूत सेना भी है, यहाँ परशुराम सेना भी है, यहाँ जय भीम आर्मी गोंडवाना सब है, तो कमल पटेल जी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे पीड़ितों से बात करने के लिए? जब चेक देने की बात आई, जब आंदोलन हम कर रहे हैं और जीत हासिल हुई, हमारी मांग थी, पहली मांग कि 15 लाख रुपए दिया जाए, वो भी हम आपको बता दें 15 लाख अभी 2 लोगों को दिया गया है और 3 मृतकों के लिए। जो बच्ची नेहा चंदेल को 30 लाख रुपए दिए गए हैं, उसके माँ बाप मर गए थे, तो वो 2 लोग और एक राशिदा बी का बेटा मोइन खान मर गया, 3 लोग। तो 13 लोग जो सरकार बता रही है मरे हैं, उनमें से 3 लोगों को मिला है, बाकी 10 लोगों को क्यों नहीं दिया? तो शासन, आशीष राजपूत के पिता को अभी कुछ नहीं मिला है, उसको केवल 4 लाख मिला हुआ है। और आशीष राजपूत के पिता हमारे सामने आए थे, उन्होंने कहा 4 लाख क्या, मैं 8 लाख आपको वापस देता हूँ। मैंने फोन पे बात कर रही थी उस दिन। आप उसके ऊपर धाराएं कड़क लगाइए। तो सवाल ये है कि शासन जो है वो केवल खाना पूर्ति करना चाहती है। 2 लोगों को दे दिया, वाह वाह वाह, शासन ने क्या महान का काम किया है। जो बाकी 10 लोग हैं उनको 15 लाख रुपए कौन देगा, कब देगा, कब तक देगा, ये बताए प्रशासन। अब कब तक ऐसे बैठा रहोगे आप? देखिए, हमारी जो मांगे हैं, हमने 9 मांगों का एक पत्र हम आपको दे देंगे, सब तक पहुंचाया है, प्रशासन शासन तक। हमारा ये मानना है कि कलेक्टर साहब 8 दिन की भूख हड़ताल के बाद यहाँ आएँ, हम सबसे बातचीत करें। कलेक्टर और एसपी अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो हमें बताएं और संवाद को आगे बढ़ाएं। ये कितने लोग भूख हड़ताल पे भी हैं? 12 लोग भूख हड़ताल पर थे, जिसमें से 6 लोग अस्पताल जा चुके हैं। अभी हम 6 लोग भूख हड़ताल लोग हैं। फिर इनका भोजन से दे रही नगर पालिका, फिर क्या बात है? नहीं, 6 तो है मात्र। नगर पालिका जो है वो ITI में तो दे रही है, लोगों को वहाँ पे अलग अलगों को बुला के दिए, बोल रहा है आपको तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। गरीब लोग हैं वो, उनको फिसलाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है ताकि वो आंदोलन ना करें, तो उनको सब कुछ पहुँच रहा है। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए खाना नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि ये लोक आंदोलन बन गया है। इसमें अलग अलग समाज के लोग जो हैं वो आ रहे हैं, कोई भोजन दे रहा है, कोई डिनर दे रहा है। आज किसी एक बच्चे का जन्मदिन था, उसने कहा मैं यहाँ पर आकर पीड़ितों के बीच में अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, तो उसने बच्चों के लिए सारे सामान लेकर आया। तो ऐसे अलग अलग लोग मिलके जो है इस आंदोलन को चला रहे हैं। क्या चाहिए सब व्यक्ति यहाँ पे आओ, सब इनकी मदद कर, डेली मदद करना चाहिए इनकी। मेरा ये हरदा वासियों से निवेदन है कि एक पल के लिए कल्पना करिए, आज आपके पास सब कुछ है, आज आप अपने घरों में कंफर्ट से बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि मेरा तो कोई नहीं गया, मेरे को क्या है, जिनका गया वो देखेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, कल जब आपका नंबर आएगा और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तब आप ये कंप्लेन करने के अधिकारी नहीं होंगे कि आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जो भिखारी नहीं थे, ये वो लोग थे जिनका खुद का ज़मीन, खुद का घर और सब कुछ तबाह हो गया। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हरदा के लोग ये दिखाएं कि वो एक मुर्दा शहर के लोग नहीं हैं, वो एक जीते शहर के लोग हैं। और आप यहाँ पीड़ित शिविर पे आएँ, लोगों से यहाँ पे धरना स्थल पर घंटाघर पर मिलें और आपसे जो संभव कोशिश हो सकती है। कल कोई एक बच्ची आई, वो गुड़िया के लिए रो रही थी, तो एक सज्जन यहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने जाके वो बच्ची को गुड़िया दिला दी। तो आपके पास 80 रुपये हों, 10 रुपये हों, 500 रुपये हों, जो भी राशि से आप मदद करना चाहते हैं,
देखिए ये मौका बार बार नहीं आता कि हम ऐसे लोगों की सेवा करें जो भगवान तुल्य हैं। आज उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया, लेकिन ये जो दुआएं मिलेंगी ये बेशकीमती है। तो जो भी मदद करना चाहें वो यहाँ के अपनी मदद करें। धन्यवाद। और सीधे पीड़ितों की मदद करें। देखिए प्रशासन ने एक अकाउंट बनाया है जिसमें कलेक्टर साहब ही जो हैं वो अध्यक्ष हैं। हम कोई एक रुपए का भी कैश हम अपने खाते में या किसी भी खाते में नहीं झिला रहे, ये मैं साफ करना चाहती हूँ। आपको जो भी मदद करनी है आप आएँ और सीधे इनकी मदद करें। मेरी सब अब बोलते कब तक आप 8 दिन से भूखे हैं, राज क्या है इसका? लोग एक दिन भूखे रहता, बात नहीं कर पाते। आप कितना लंबा समय आपने उपवास किया और आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, और एक ये क्या क्या राज, इसका राज क्या है? जो बाकी लोग भी भूख हड़ताल पर है उनसे इनका जवाब मत सुन लीजिए। मतलब क्या क्या राज क्या है इसका? देखिए, इसमें राज जैसा कुछ नहीं है। जब आप पीड़ितों की और शोषितों की आवाज़ उठाते हो तो उनकी आंखों में जब वो आंसू देखते हो और उनकी जो ऊर्जा आपको मिलती है वही ऊर्जा है जो आपको जिंदा रखती है। और जो व्यक्ति जिंदा है, जो आवाज़ उठा रहा है, जो लड़ रहा है, तो उसके लिए भूख और प्यास मायने नहीं रखती है। ये लड़ाई हरदा के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे देश की लड़ाई है और जगह जगह से लोग इस लड़ाई में शामिल भी हुए हैं। मैं भी भोपाल का रहने वाला हूँ, पास में मेरा गाँव हूँ। पहले दिन इस हड़ताल में आया हूँ, उसी दिन से भूख हड़ताल पे हूँ और जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी इस भूख हड़ताल में शामिल रहूँगा। और हरदा के लोगों से भी मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वो भी इस भूख हड़ताल से जुड़े। और आप देख सकते हैं कि कितनी सच्चाई कोसों दूर है। अभी भी जो प्रशासन और शासन की ओर से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो अभी हकीकत नहीं है। हकीकत कभी आपको देखना और सच जानना हो तो आइए हमसे मिलिए, हम आपको यहाँ बताएंगे कि सच क्या है। अब फौरी राहतों के अलावा अभी शासन प्रशासन ने कुछ नहीं दिया, झूठे आश्वासन दिए हैं। और कलेक्टर महोदय का इसमें पूरा का पूरा रोल, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, एक जिम्मेदार नागरिक की ओर से संदिग्ध नज़र आता है। सिर्फ बरगलाने वाली वो बातें कर रहे हैं, हंस के मुस्कुरा के पीड़ित परिवार को आईटीआई में जाके उनके साथ खाना खा के आश्वासन देने। तो मैं कलेक्टर से, मेरा सवाल है कि कलेक्टर साहब ऐसी कौन सी बात है कि आप यहाँ 8 दिन हम पीड़ित लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप मिलने नहीं आए हैं। यहाँ 6 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे आप मिलने नहीं आए और आप बोल रहे हो कि मेरा प्रोटोकॉल है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल के तहत आप यहाँ हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। और मोहन यादव जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि हम अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन सजाओं के तौर पर जो फौरी धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं जग जाहिर है। और कलेक्टर को कहीं ना कहीं यहाँ के सत्ता का और मोहन यादव से लेकर सरकार का, भाजपा का सरकार का कहीं ना कहीं पूरा साथ है। इसी के दम पर वो ऐसी बातें कर रहे हैं और इसलिए वो हमसे यहाँ मिलने नहीं आ रहा है। भाई क्या नाम तुम्हारा? नहीं, क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कब की बात है ये 5-6 साल पहले की 5 बात। साल पहले की बात है। क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ था? भटाका बैटरी में आग लगी थी, इसमें बेन खत्म हो गई थी। हाँ? बेन खत्म हो गई थी। तुम उसी काम करते थे, क्या अंदर थे वो? कैसे करते थे उस दिन तुम? हाँ, किसी ने कुछ बोला फिर आपको? नहीं, कुछ उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ? कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला नहीं कि कुछ मिलने वाला बात नहीं? नहीं आपकी कुछ। बेटी खत्म हुई आपकी? हाँ, बेटी खत्म हुई मेरी। नहीं मिला कुछ उसका? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला कुछ भी आपका? नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं 6 साल पुराना मामला है, 5 बार ब्लास्टिंग हो चुकी है। ये चेहरा सामने आपके सामने है और इनकी आंखों की तारा, एक बेटी चले गई है और चेहरा सामने है, देखिए एक बालक ही है। इनका पूरा परिवार उजड़ चुका है, लेकिन सहायता के नाम पे अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक। ये है हमारा शासन और यही हमारा प्रशासन है। था हम लोग। हाँ। और अंदर जब पहला धमाका हुआ ना, जब हम बाहर निकला, मेरे साथ में मेरा बच्चे भी था। ये बच्चे के साथ था? हाँ, ये बच्चे भी था। ऐसे कितने बच्चे थे? ऐसे बच्चे मतलब हमारे जो हम काम कर रहे थे वहाँ पे, तो मतलब ये बच्चे में से यही था। मतलब इससे थोड़ा होशियार बच्चे उन भी था इससे। फिर कितने बच्चे होंगे अंदर, मतलब बड़े बड़े बच्चे? बच्चे उनका था 5-6 बच्चे उनका। 5 बच्चे अंदर थे? हाँ, तो बाहर तो नहीं आ पाएंगे वो? क्या पता उनने भागा कि नहीं, लेकिन हमने हमारा बेटा को लेके भागा। छोटा बच्चा अंदर ही था वहाँ? हाँ, ये अंदर ही था, इसका मामा ने इसको लेके भागा। और मैं भागते भागते मेरे को अभी तक लग गया चोट, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। तो प्रशासन हमारे साथ में ऐसा क्या क्या कर रहा है? जो हमारे साथ में जो जरा जरा चोट लग गया था उनको पैसा मिल गया, और हमारे साथ में क्या है, ऐसा दुश्मनी है। आपको रुपया भी नहीं मिला आपको? अभी तक हमको 1 रुपया नहीं मिला, कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। और जीवन जाना था वो अलग? वो अलग, हमको चोट लगा वो अलग, चोट लगा उसका भी कहीं नहीं मिला। हमने धाड़की करा हमारा राशि, वो भी वहाँ पे कंपनी तरफ से हमारा 3-3 महीना का राशि रुकेले, वो भी हमारे पास तो कुछ नहीं। हमारे बच्चे दिन भर में जिद करे कि पैसा लाओ, तो कहाँ से देगा उसको पैसे? सरकार को ये बात सोचना चाहिए ना, हम बाहर का लोग है, पहले हमारा व्यवस्था कर। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग बैतूल का है सभी, 6-7 मिली हम बैतूल का है। तो साथ बैतूल के हैं? हाँ, 15 मिली था, तो बाकी का गाँव पूछा दी। सबको कहा सरकार ने घर भेज दिया, प्रशासन ने हाँ घर भेज दिया? हाँ, गाड़ी कर करके उन्होंने हमको पूछा दिया था। फिर हमको ये मैडम ने हमको बुलाया कि आओ, बोले हम करेगा तुम्हारा कोशिश, बोले हाँ हाँ। ऐसा करके।
ये देखिए आँख में आंसू भी है, ये आपको दिखा दें, ये परेशानी है। ये देखिए इनके साथ सब कुछ चला गया था इनका कंपनी में। ये देखिए हमारा तो सब चले गए, हमारा सामान वगैरह सब वहाँ पे रूम में रहता था ना, वो भी कोई निकाल लिया। हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पति तो हमारे साथ में रहे नहीं, हमेशा वो बाहर रहे। मैं मेरा माँ बाप उनका साथ में काम करने के लिए आया। मतलब अकेला बेसहारा ही है। हाँ, मैं बेसहारा जैसा हूँ। माँ बाप उनका सहारा में भी नहीं है ना, कोई का सहारा में नहीं, और अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे दीदी ने बोला कि बोले हम यहाँ पे आ जाओ, बोले तुमको भगाया बोले तो यहाँ पे आ जाओ करके, तो हमको दीदी ने बुलाया। दीदी ने बुलाया। चलो भाई, राम पढ़ते सर मेरा नाम। आपके साथ में क्या हुआ? सर हमारे साथ में जब ये घटना हुई हाँ तो सब लोगों को मिलाया जा रहा है, हाँ, हमको अभी तक की कुछ भी नहीं मिला कुछ सर। भी नहीं मिला। जी, आपको घर से भगा रहे थे, बोले भगाओ वहाँ से, वहाँ से भगा दिए थे सर हमको। भगा दिया था आपको? जी, वापसी फिर हम लोग आए यहाँ पे। यहाँ पे आ गए फिर आप? जी, मतलब घर नहीं गए फिर? घर गए थे, घर से फिर वापसी आ गए घर सर। से फिर वापस आ गए आप? जी, लेकिन इनको भगा दिया गया था। देखिए ये ITI में रुके हुए थे, उनको ITI से ही भगा दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है। बहन जी क्या नाम है आपका? प्रेमवती पढ़ते हैं। आपके साथ में क्या क्या हुआ? हमारे साथ में हमारे हाथ से फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हाँ, है ये? राड डले हैं। इसमें हम कुछ काम भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम 4 महीने बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये देखिए एक आँख में आंसू है। देखिए एक एक ये देखिए एक आँख में आंसू है। हमारे कुछ भी सहायता नहीं है और कुछ भी नहीं मिल रहा पा रहा है। हाँ, मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हाँ, तो आपको हम भगा भी दिया था क्या आपको वहाँ से? भगा भी दिया था वहाँ से। फिर किधर वो चले गए थे फिर आप? हाँ मैडम किराया को किराया दिया था क्या उन्होंने, फिर क्यों नहीं दिया? किराए हमने गाड़ी करके भिजवाया। गाड़ी के घर भिजवा दिया था उन्होंने? हाँ, ये देखिए आप देख सकते हैं इनका हाथ फ्रैक्चर है, राड डली हुई, कोई काम भी नहीं कर पा रहा। देखिए आँख में आंसू भी है। एक ये है प्रशासन यहाँ का। हम साल भर काम भी नहीं कर सकते। हमारे तो हाथ से बेघर हो गए ना। हमारे बच्चे उनको कैसे पालेंगे और क्या कमा के खिलाएंगे हम? कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। हाँ, अभी कहाँ पे है वो अभी? अभी दूसरे के भरोसा में छोड़ा हूँ। क्या मालूम भूखे प्यासे रहते हूँ। हम यहाँ पे हूँ, हड़ताल में बैठे हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बैठा हूँ। आप उसी फैक्ट्री में काम करते थे? हाँ, वही फैक्ट्री में काम करते थे हम महीने से। कितने कितने व्यक्ति अंदर थे उस दिन धमाका हुआ जब? कितने अंदर थे? वो याद नहीं है भैया कितने आदमी फिर भी थे, कितने लेकिन होंगे? होगी 700-800-900। 700-800 अंदर थे? हाँ, 700-800 व्यक्ति थे। हाँ भाई, आपका क्या नाम? से बैठे यहाँ पे आप धरने स्थल पे आप? आज 8 दिन हो गए। क्या कुछ मिल पाया अभी यहाँ तक? क्या कुछ बातचीत बनी यहाँ पे? एक मांग पूरी हो गई। कौन सी मांग पूरी हुई? जो मृतकों को 15 लाख दिए जाते हैं वो हो गए पूरे। वो पूरे हो गए? वो हम्म, कितने लोगों को मिल गए? अभी तो 3 का सुना। 3 का सुना अभी। और बाकी बाकी तो नहीं भोजन पानी पता। मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, दीदी खिला रही। नहीं, सरकार जो नगर पालिका की ओर से नहीं, वहाँ पे से नहीं रोटी है। बंद कर दी, हाँ, खाना नहीं, नहीं बंद कर दिया। नहीं बोल रहे खाओ, यहाँ आके खाओ, तो लेकिन यहाँ पे जाने में क्या समस्या है उनको? यहाँ नहीं भी जा रहे। 5 रुपए की रोटी है, हाँ। 5 रुपए का भोजन है ना, वो भी हाँ। मिल पा रहा है? नहीं दे रहे दीदी, जब भी तो खिला रहे। दीदी खिला रहा है। हाँ। बेटा क्या नाम तुम्हारा, कैसा लग रहा है? ललिता, ललिता है मेरा नाम। हाँ। 8 दिन से रुके हैं ना, दीदी खाना खिला रही। दीदी बहुत अच्छी है, दीदी हमारे लिए भूखी भी है। आज कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए दीदी इनको। अभी उन्हें पानी पी रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे वो कुछ दीदी। नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब दीदी बोल रहे हैं कलेक्टर मांग हो गई और कलेक्टर ना आपका नहीं आ मकान रहा है। टूटेगा पूरा? हाँ, कुछ भी नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहन जी क्या नाम तुम्हारा? बस मेरी गुड़िया बोल रही भैया मैं क्या बोलूं। और मित्रों, आज हमें धरने स्थल पे पीड़ितों के पास में सबसे बड़ी बात है, आज अनशन भूख हड़ताल करते हुए यहाँ पे 8वां दिन है, अभी तक क्या कुछ मिल पाया? बहन जी क्या नाम है आपका? क्षमा भाई। अभी तो कुछ क्या मिल पाया? अभी आप 25 दिन हो चुके हैं प्लास्टिक के, क्या कुछ मिला आपको? और 8 दिन यहाँ पे बैठे हो आप? 125 वही मिले और क्या मिले? 1,25,000 बस और कुछ देने का आगे बोला? मकान की बात हो रही? मकान की बात क्या हो रही, वही दे रहे हैं। 5 लाख की बोल रहे हैं। हाँ, तीसरी मंजिल है हमारी। हाँ, 30-50 में। हाँ, वो टवेरा भी पूरा काला मक हो गया, पूरा जल गया, पूरा टवेरा भी नुकसान। गया। पूरा खत्म हो चुका है। पूरा वो हो गया, और उसमें 5 लाख में हमारा क्या होएगा? अभी तो कोई मिलने यहाँ पे आया आपसे? कोई अधिकारी? अभी तो कोई नहीं आया यहाँ पर। कोई आश्वासन मिला कुछ? आप यहाँ कौन है? कोई नहीं अभी तक आया। शाम को कौन आया था? अपर अपर कलेक्टर आए थे हाँ, शाम को यहाँ की जगह, हाँ, पर लिखित में कुछ नहीं दिया लेकिन उन्होंने। कुछ नहीं दिया।
तो लिखित में चाहिए तो संतुष्ट हो या नहीं हुए अभी तक आप 8 दिन काहे का संतुष्ट, क्या मिल गया तो हम संतुष्ट हो। रोटी वोटी मिल रही है कि नहीं यहाँ पे नगर पालिका रोटी मिल रही जिससे क्या आती, रोटी तो पहले भी मिलती नगर थी। पालिका वाली मिल रही नगर पालिका वाली कहीं नहीं, ये तो प्राइवेट रोटी आ रही है हमारे जो रोटी भी नहीं दे रहे हैं नगर पालिका कुछ नहीं, यहाँ कहाँ रोटी मिल रही। मतलब सही में भूख हड़ताल करो। देखो आप देख सकते हैं नगर पालिका का मतलब है सही में भूख हड़ताल करो, भोजन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है कि है। जी स्वाति सैनी। अभी तक क्या कुछ मिल पाया आपको अभी तक 1,25,000 रुपए मिले हमारे अकाउंट में बस। हाँ। और मकान की क्या बात हो रही है? मकान का भी कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको मकान का अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, जिसमें 5 लाख मकान का रहेगा, पर हेड भी दिया जाएगा 2 लाख रुपए, तो बोल रहे हैं बस, बट लिखित में ऐसा कोई सबूत नहीं कि हाँ हमको कंफर्म मिल ही जाएगा। और भोजन मिल रहा है यहाँ पे? भोजन जो है ये सर्व समाज संगठन जिसके हम बैठे हैं ये लोग ही मिलकर व्यवस्था करवा रहे हैं, और जो समाज सेवी है वो लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। बाकी नगर पालिका या फिर अपने प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ भोजन नहीं आ रहा है। नगर पालिका रोटी बंद कर दी 5 रुपए की? जी बिल्कुल, 5 रुपए की रोटी बंद कर दी वो ITI में जो रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है, बोले जो यहाँ बैठेगा उनको नहीं दी जाएगी। आप ITI आओ, खाना खाना है तो। ITI जाओ खाना खाना? हाँ, वहाँ पर आ रही है, बोले यहाँ पर खाना नहीं आएगा। तो मतलब भिखारी समझ रहे क्या आपको वो? नहीं, बोल रहे भूख हड़ताल पे बैठे हो तो फिर आप अपना देखो। हाँ, और उसके सिवा कोई सहायता नहीं दी गई अभी तक हमको। और अभी तक आज धरने पे बैठे 8वां दिन है, और ब्लास्ट हुए शायद 22-23 दिन हो चुके हैं, 25 दिन हो चुके हैं। आश्वासन के सिवा हमको कुछ भी नहीं मिला है, और हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको लिखित में चाहिए। या कुछ तो बताओ कि हाँ हमको इतना मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये अभी हमको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है।